सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम Tiny11 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। अब जो Tiny11 है वो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी कम रैम कंज्यूम करता है। अगर आपके पास एक ओल्ड पीसी है जो 3rd जेन या 4th जनरेशन पे हो तो आप उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि ये विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन 25H2 पे बेस्ड है, जिसमें आपको कई सारे अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ आपको एड-ऑन्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि इसे इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में कौन कौन सी एप्लीकेशन वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि काश इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं एक बार ट्राई कर पाता, तो आप इसे वर्चुअल मशीन या फिर VMware जैसे सॉफ्टवेयर में यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन का यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आप VMware में जब भी कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपको क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से टिपिकल इंस्टॉलेशन, जो कि ये रिकमेंड भी करते हैं, उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आई वॉन्ट टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हम विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 64 बिट यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट कर लेना है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना साइज देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे कंप्यूटर में 46 GB का स्पेस खाली है तो मैं यहाँ पर इसे 30 GB का स्पेस दे देता हूँ। देन नेक्स्ट करेंगे। हम कस्टम हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू CD DVD को सिलेक्ट करके ISO को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, आपने जो डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड की होगी वो कुछ इस तरह की होगी और इसे आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें आपको रूफस सॉफ्टवेयर और एक ISO नज़र आएगी। अगर आप किसी के कंप्यूटर में इसे डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप रूफस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस ISO को डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके और अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करके इसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अभी इसे VMware में इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज़ ISO इमेज फाइल पे सिलेक्ट करके ब्राउज़ करेंगे। अब हमने इसे जहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उस ISO फाइल को ब्राउज़ कर लेंगे। देन यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे, फिनिश करेंगे और अब आपकी वर्चुअल मशीन बनकर रेडी है। सिंपली आप इसे पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करते ही आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पर कोई भी बटन को प्रेस कर दीजिए। अब आपकी विंडोज़ बूट हो रही है तो आपको वेट करना है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका 30 GB का स्पेस आ जाएगा। न्यू पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आप किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं इसे तो आप मेक श्योर करें विंडोज़ वाले पार्टीशन को ही सिलेक्ट करें। अगर आप कोई दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है मे बी आपका डेटा लॉस हो जाए और कोई गलत पार्टीशन डिलीट हो जाए जिसमें आपका डेटा मौजूद हो। तो आप यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने सही पार्टीशन को सिलेक्ट किया है या नहीं। जैसे मेरे केस में ये 29 GB का पार्टीशन था, वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो विंडोज़ का पार्टीशन है वो किस साइज़ का है, ताकि आप करेक्ट पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और आपका सिस्टम रीबूट होगा। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है
और कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना। अब यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का लोगो बूट होता दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर यूज़र अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर Tiny11 25H2 आ चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, जिसमें आपको विंडोज़ 11 का स्टार्ट मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप जब रन करेंगे तो आपके पास इस टूल बार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस टूल बार से आप विंडोज़ डिफेंडर को इनेबल और डिसेबल डायरेक्टली कर सकते हैं। वहीं से आप विंडोज़ के सभी अपडेट को यहीं से कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट ही यहाँ से अपडेट हों, तो आप इनेबल सिक्योरिटी अपडेट ओनली को सिलेक्ट कीजिए, जिससे विंडोज़ के अपडेट तो नहीं होंगे बट सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप कोई भी अपडेट नहीं चाहते तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे सारे अपडेट डिसेबल हो जाएंगे और आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्राउज़र देखने को नहीं मिलता, तो आप इंस्टॉल ब्राउज़र वाले सेक्शन में क्रोम, एज, फायरफॉक्स और ओपेरा जैसे ब्राउज़र को इंस्टॉल कर पाएंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर पाएंगे और कुछ और अमेजिंग फीचर्स। जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज़ 11 के कई सारे ऑप्शंस गायब दिखेंगे। जैसे हम जब राइट क्लिक करते थे तो ऊपर यहाँ पे कॉपी, पेस्ट, डिलीट जैसे ऑप्शन आ जाते थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी और रीनेम। सबसे पहले हम यहाँ पर टास्क मैनेजर में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। CPU आप देखेंगे ये अभी विदाउट वर्कलोड में 12% या 9% के आसपास यूज़ कर रहा है। ये 2 GB की मेमोरी डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। डिस्क यूजर्स भी आप देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, आप वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।